ये आ गया अलवर का भगत सिंह सर्किल। इसके बाद में हम जाएंगे भगत सिंह सर्किल से उल्टे हाथ की तरफ, जो कि बिजली घर का चौराहा पड़ता है, वहाँ पर इस तरह से घूमकर हम अब चल दिए सीधा बिजली घर की तरफ। और इसके बाद हम सीधे हाथ की तरफ घूम जाएंगे। सीधे हाथ की तरफ घूमने के बाद थोड़ी सी आगे चलकर जो फर्स्ट कट आता है कंपनी गार्डन की तरफ का, उल्टे हाथ को, उसमें घूम जाएंगे। उसके बाद घूमने के बाद थोड़ी सी आगे सीधा चलेंगे इसी रोड पर, और सीधा चलने के बाद धीरे धीरे सामने कंपनी गार्डन का गेट आएगा, उसके राइट साइड सीधे हाथ को घूम जाएंगे। घूमने के बाद में बिल्कुल हम सीधा चलेंगे। सीधा चलने के बाद ये मॉल दिखेगा अपने को। फिर इसके बाद में उल्टे हाथ को जो कट आएगा उसमें घूम जाना है। घूमने के बाद में सीधा बिल्कुल सामने जो है ये त्रिवेणी पेटीज आएगी मन्नी के बड़ पर। इधर आकर हमको सीधे हाथ की तरफ घूम जाना है मन्नी के बड़ पर। अब इसके बाद में सीधा चलने के बाद इसके बाद मन्नी के बड़ से हमको बिल्कुल सीधा ही चलना है, जो कि बस स्टैंड वाला जो रोड है वो आता है, उस पर हमको बिल्कुल सीधा चलते रहना है। इसके बाद में आ जाएगा बस स्टैंड। गवर्नमेंट बस स्टैंड के पास बिल्कुल सीधा सीधा चलना है हमको, जो कि कोर्ट कचहरी की तरफ जो रास्ता है वो बिल्कुल सीधा सीधा जाता है। इसके बाद में ये सर्किल आएगा, इस सर्किल के सीधे हाथ की तरफ हमको घूमना है, और थोड़ी सी आगे चलते ही ये सर्किल आएगा। इधर हमको उल्टे हाथ की तरफ घूमना है, जो कि कचहरी कोर्ट की तरफ रास्ता जाता है। इस रोड पर अब हमको बिल्कुल सीधा चलना है, और सामने ये कलरफुल जो है दीवारों पर पेंटिंग दिखेगी अपने को। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद में हमको इस तरह से रोड पर आकर ये एक गवर्नमेंट का जो सार्वजनिक निर्माण विभाग है वो देखने को मिलेगा। इसके बाद थोड़ी सी आगे और चलने पर हमको एक बिल्कुल सामने घर दिखाई देगा। सामने मतलब एक समोसे की शॉप है वो दिखाई देगी। अब हमको इस रोड पर बिल्कुल सीधा जाना है, घूमना नहीं है इधर की तरफ, बिल्कुल सीधे चलते रहना है। सीधा चलने के बाद इधर नहीं घूमना है, इधर ही घूमना है। हाँ, सीधा चलने के बाद में देखो बिल्कुल सीधा ये वाइट वाला है, ये वही समोसे वाली दुकान है, इसके इधर सीधा चलना है। धीरे धीरे जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे कुछ ही दूरी पर हमको एक कट है, उसके अंदर घूमना पड़ेगा। अभी हम आपको दिखा देते हैं कि कौन सा कट आता है। थोड़ा थोड़ा जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, ये हम अगल बगल में आपको दिखा रहे हैं ताकि हमको याद रहे। देखिए ये एक लोहे का खंबा है, इसके बगल में देखिए बाबा प्रेतनाथ के नाम से गेट था। उस गली के अंदर हमको घूम जाना है। उस गली के अंदर घूमकर हमको कुछ इस तरह से ये जो गली है, यहाँ पर देखिए हाथ को एक हनुमान जी का मंदिर है। उसके बाद में थोड़ी सी आगे चलेंगे तो ये बिजली विभाग है, ये आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद थोड़ी सी आगे चलेंगे हम तो हमको शिव मंदिर दिखाई दे। शिव मंदिर से हमको उल्टे हाथ की तरफ ये स्कूल है, इसी की तरफ हमको उल्टे हाथ की तरफ जस्ट घूमना है। घूमने के बाद गली ये जो है इस तरह से हमको दिखाई देगी। फिर हमको ये जो फर्स्ट वाली गली है इस गली के अंदर जाना है। आप जैसे धीरे धीरे इसको देखेंगे तो ये आप पहुंच पाएंगे। अब इस रास्ते को हमको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ये थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़कर ऊंचा होता जाएगा रास्ता। ये छोटी सी गली में से आप धीरे धीरे देखिए बढ़ते जाओ। इसके बाद में ये जो कलरफुल घर हैं, ये गलियां हैं, ये गली जो है आपको एक निशाने के रूप में काम आएगी कि आप सही मार्ग पर तो चल रहे हैं। बाकी हमने बहुत ही धीरे धीरे आपके लिए वीडियो बनाई है ताकि आप अच्छे से मंदिर जा सको, और जितने भी नीम करौली बाबा के भक्त हैं वो सब मंदिर पर आकर दर्शन कर सकें। अब इसी तरह से ऊपर जो है वो चढ़ते रहना है, और जैसे ही हम ऊपर चढ़ेंगे तो उल्टे हाथ को
यहाँ पर एक मंदिर है और यहाँ पर रास्ता जो है वो बिल्कुल बंद हो जाता है। ये मंदिर है महादेव जी का। इसके बगल में जो सीढ़ी है वो भी दिखाएंगे हम आपको। पहले ये लोकेशन दिखा देते हैं आपको कि ये वह लोकेशन है। यहीं से जो मंदिर जाने का ऊपर का जो रास्ता है वो हमको देखने को मिलता है। देखिए ये पूरा एरिया है। ये सामने आप यहाँ पर बाइक खड़ी करनी है। बाइक खड़ी करके ये सीढ़ी है जो मंदिर के जस्ट बगल में, ये मंदिर के बगल में जो सीढ़ी है इसी पर हमको चलना है आगे, और ऐसे हमको सामने जो है वो सीढ़ी अपने को देखने को मिल जाएंगी। अब इस सीढ़ियों से चढ़कर हमको जो पहाड़ों में रास्ता है, थोड़ा पथरीला रास्ता बना हुआ है, उस रास्ते से हम मंदिर की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिए अब ये जैसे धीरे धीरे हम पैदल चल रहे हैं, हम आपको रास्ता थोड़ा सा दिखा रहे हैं कि इस तरह से रास्ता आएगा और इस रास्ते से ऊपर बहुत ही आराम से आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए अब जैसे ये भैया चल रहे हैं आगे, विष्णु जी, तो इसी तरह से देखिए ये सीढ़ी बनी हुई है कुछ कुछ पत्थरों की। आप जैसे ही ऊपर आते हैं तो यहाँ पर छटंकी लिखा मिलेगा आपको। ये दीवार के जस्ट बगल में ही आपको एक जो रास्ता है ये वाला, ये सीधा रास्ता जो है उसके बाद में अपने को इस रास्ते पर आगे बढ़ना है। तो पहले ये प्लेन आएगा थोड़ा, उसके बाद में ये चढ़ाई वाला आ जाएगा। ये एरो का निशान मिल जाएगा आपको रास्ते में पत्थरों पर, जिससे आप मार्ग को ना भटक सको। अगल बगल में जो भी है ये चारों साइड पहाड़ों में बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको दृश्य देखने को मिल जाता है। उसके बाद में हम यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर भी लिखा हुआ है छटंकी, बड़े बड़े पत्थरों पर। अब ये जो एरो का निशान है इसी से ही हमको बिल्कुल सीधा सीधा आगे बढ़ना है, कहीं पर भी नहीं घूमना है। देखिए अब आगे इस तरह से जो रास्ता है वो हम आपको दिखा रहे हैं। बाकी रास्ता काफ़ी कंफर्टेबल है और आराम से बच्चे, बुज़ुर्ग, महिलाएं, हमारी बहनें, भाई सब आराम से पहुंच सकते हैं। इसके बाद में देखिए ये भैया हैं, ये इस तरह से सीढ़ी बाई सीढ़ी जो चढ़ रहे हैं ऊपर। उसके बाद में जितने भी बाबा के भक्त हैं वो श्री राम का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं और रास्ते में बैठकर हम श्री प्रभु राम का नाम जप लेते हैं। राम राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। और भगवान राम का नाम जपते हुए हम इस तरह से रास्ते पर आगे बढ़ते रहते हैं। और आगे बढ़ने के बाद आपको ये जो रास्ता है कुछ इस तरह से दिखाई देगा, चारों तरफ हरियाली नज़र आएगी। और उसके बाद आप देख सकते हैं सीढ़ियों बाई सीढ़ी हम इस तरह से चढ़ते हैं। श्री राम 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 श्री राम। और इस तरह से हम बिल्कुल मंदिर के नज़दीक पहुंच जाते हैं। और जैसे ही हम ऊपर चढ़ते हैं तो सामने हमको जो है छटंकी हनुमान जी मंदिर, जो बाबा नीम करौली महाराज जी का मंदिर है, वो हमें दिखाई देता है। देखिए इस तरह से जो है आपको मंदिर के दर्शन होंगे। और कुछ हम आपको मंदिर के अंदर से भी दर्शन कराते हैं। देखिए जैसे ही मंदिर की एंट्री गेट पर हम देखेंगे कि यहाँ पर साफ लिखा हुआ है श्री श्री 1008 श्री छटंकी हनुमान जी महाराज मंदिर, श्री नीम करौली बाबा मंदिर, जो कि जैसे ही हम सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ेंगे तो हमको दिखेगा दीवारों पर लिखा हुआ बोलिए श्री छटंकी हनुमान जी महाराज की जय, और सीताराम 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 लिखा होगा। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए सामने बाबा नीम करौली जी महाराज जी के दर्शन होंगे हमको। जैसे ही बाबा के दर्शन करने के बाद हम जाएंगे मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर जैसे ही जाते हैं तो सामने पंचमुखी हनुमान जी महाराज विराजमान होंगे। इसके बाद में हम आपको मंदिर के अंदर कुछ भक्तगण जो बैठे हैं बाबा की सेवा कर रहे हैं मंदिर की, उनको भी दिखाते हैं हम आपको। और आपको छटंकी हनुमान जी महाराज जी के दर्शन भी कराते हैं। देखिए आप
छटंकी हनुमान जी महाराज जी के दर्शन कीजिए। यहाँ साक्षात हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। यहीं पर महादेव जी का और श्री राधा रानी जी का मंदिर और श्री राम दरबार देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको माँ शेरावाली माता जी मिल जाएंगी। इसके बाद में आपको बालाजी महाराज मिलेंगे और ये हमारे नीम करौली बाबा विराजमान है। साक्षात बाबा यहाँ पर विराजमान है। जय श्री राम, जय श्री राम।